बुंदेलखंड में ये पहली बार ये भाजपा की कार्य समिति की बैठक हुई है अभी तक पूरे देखा जाए तो क्या वजह थी कि बुंदेलखंड को केंद्र बनाया गया है? तो बुंदेलखंड वीरों की भूमि है, वीरांगनाओं की भूमि है। बुंदेलखंड से अगर कोई संकल्प और संदेश लिया जाता है तो उसके लिए मैं यह मानता हूँ कि माता पितामरा देवी का भी आशीर्वाद मिल जाता है, दूसरी तरफ राम राजा सरकार जी का भी आशीर्वाद मिल जाता है। और झांसी के कार्यकर्ताओं ने बहुत आग्रह भी किया था कि झांसी में कार्य समिति होनी चाहिए। सभी कारण को लेकर के हम यहाँ पर कार्य समिति 2 दिवसीय संपन्न किए और बहुत सफल कार्य समिति हुई, बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हुए। और उत्तर प्रदेश से हम विश्वास के साथ कह सकते हैं जनता जनार्दन के आशीर्वाद से अपने कार्यकर्ताओं की परिश्रम की पराकाष्ठा के बल पर हम उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और बसपा को जिस प्रकार से जनता ने 2014 में 0 पर आउट किया है, ये कह सकता हूँ कि 2017 में डबल 0 पर आउट किया। वैसे किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाना चाहेगी भारतीय जनता पार्टी? सबसे बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ अनंत संभावनाएं। उत्तर प्रदेश के लोगों को आज देश के अन्य राज्यों में रोजगार खोजे जाना और उत्तर प्रदेश की क्षमता इतनी है कि पूरे देश को उत्तर प्रदेश में रोजगार खोजना पड़े। लेकिन सपा बसपा के अघोषित गठबंधन के कारण से पिछले 14-15 वर्षों से उत्तर प्रदेश के हालात हुए, चाहे वो गुंडागर्दी को बढ़ावा देने का मामला रहा हो, चाहे भू माफियाओं को, चाहे खनन माफियाओं को, चाहे भ्रष्टाचार को, ये सब ऐसे बड़े कारण रहे और कानून व्यवस्था ऐसे बड़े कारण रहे जिसके कारण से उत्तर प्रदेश विकास नहीं कर सका। और उस विकास के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा दंड अगर किसी को भुगतना पड़ा है तो बुंदेलखंड को भुगतना पड़ा, पूर्वांचल को भुगतना पड़ा। और जो उद्योग धंधे उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहे थे वो पलायन करने की वजह। आज अगर देखें तो उनकी कैंपेन चल रही है माननीय अखिलेश सरकार की, वो यही चल रही है कि हम विकास मुद्दों को लेकर आएंगे और वापसी करेंगे 2017 में। धोखेबाजी न वो विकास कर रहे हैं न विकास करने देना चाहिए। जिनको भी वादा किया उनसे धोखा। आप अखिलेश जी, मैं आपको यहाँ आपके बुंदेलखंड कनेक्ट के माध्यम से आपको कहना चाहता हूँ कि आपने भू माफियाओं का संरक्षण किया, अपराधियों का संरक्षण किया, खनन माफियाओं का संरक्षण किया, शराब माफियाओं का संरक्षण किया। आपके शासन और मुख्यमंत्री श्री अखिलेश जी के पास गृह विभाग है और उनके शासन में 1500 से अधिक की संख्या में पुलिस वालों की समाजवादी पार्टी के गुंडों ने अथवा सरकार के संरक्षण प्राप्त अपराधियों ने पुलिस की पिटाई की। 150 से अधिक पुलिस के लोग मारे गए। आपके पास मुख्यमंत्री जी, आपके पास गृह विभाग है। अगर आपके पास यह विभाग था, अगर पुलिस मारी जाएगी, पीटी जाएगी, जिसके ऊपर नागरिकों की सुरक्षा का दायित्व है, वो स्वयं सुरक्षित नहीं है प्रदेश के अंदर, आप सरकार चला रहे हैं। आपके पास आबकारी विभाग है, आबकारी विभाग 250 से अधिक जहरीली शराब से उत्तर प्रदेश के अंदर मौत हो चुकी है और आप इस विभाग को चला रहे हैं। कौन आपको मतलब सफाई, आप कैसे आप ये सफाई देंगे कि आप शराब माफियाओं से नहीं मिलेंगे? आप अपराधियों की इतनी बड़ी बड़ी बलात्कार की इतनी विवाद घटनाएं, जिससे सर्व भी शर्मिंदा हो जाएगा। नेशनल हाईवे पे घटना घट जाती है मिडनसार के अंदर, पीड़ित परिवार फोन 100 नंबर डायल करता रहता लगातार। आप विज्ञापन छाप करके अगर ये सोचते हो कि उत्तर प्रदेश की जनता को घुमा लोगे तो अखिलेश जी आपको वैसे राम जन्मभूमि हमेशा से कहा जाता रहा है कि एक मुद्दा है हमेशा जो भाजपा लेके चल रही है, तो क्या इस बार कोई स्पेशल मुद्दे पर जाएंगे या राम जन्मभूमि? तो श्री राम जन्मभूमि भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनावी मुद्दा नहीं रहा, वोट प्राप्त करने का मुद्दा है। राम आप ही राम, इस देश के अंदर करोड़ों राम सबके मन में ये है कि मंदिर बन गया और इसके प्रति करोड़ कोटि कोटि आस्था रखने वाले लोग उनकी जन्मभूमि पर वो तिरपाल के नीचे 1992 से पड़े हुए। आप सोचिए पीड़ा नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय मुकदमा जरा दी है, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ कब सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आवे और कब एक राम भक्त के नाते में वहाँ पर भव्य मंदिर और शिखर के कलश को स्थापित हुआ देख सकते। यह मेरी भी बेचैनी है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये हमारे वोट का मुद्दा नहीं है। वैसे अगर देखें तो अभी तक जितने मुख्यमंत्री हुए उत्तर प्रदेश सरकार में, पहले से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने सबसे ज़्यादा बुंदेलखंड के दौरे किए। बुंदेलखंड के लिए उन्होंने कोशिश करी कि तालाबों के बारे में उन्होंने जो काम किया, तो क्या ये लगता है सब दिखावट है या वास्तविकता में? अखिलेश यादव जी डर जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बुंदेलखंड के मुद्दे को लेकर के लड़ाई लड़ी। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ प्रयास से तड़पती जनता के लिए अपनी व्यवस्था के सरकार के माध्यम से ट्रेनें भेजने का काम किया। उनको डर लगने लगा कि ऐसा ना हो कि अब केंद्र सरकार के बीजेपी के खाते में सब कुछ चला जाए।
इसलिए वो भाग भाग करके आने लगे। इसलिए नहीं आए कि उनको बुंदेलखंड की जनता की चिंता है। किसी भी दल को, भाजपा ही नहीं, किसी दल को आपके खिलाफ आवाज उठाने का मौका न मिले, लेकिन आपको इसकी फुर्सत नहीं है। आपको तो रोज आने कितना मुख्यमंत्री कार्यालय में भू माफियाओं के माध्यम से, खनन माफियाओं के माध्यम से, शराब माफियाओं के माध्यम से, जो अपराधी उनके माध्यम से कितना आपके पास, कितना आपके मंत्रिमंडल के सदस्यों के पास, कितने आपके चचा और चाचा के पास क्या पहुंच जाए, इस चिंता में अगर आप लगता है पुलिस नहीं देख सकते। और पुलिस में इसके लिए गुनाहगार नहीं मानता, क्योंकि पुलिस का मनोबल तोड़ने का काम की सरकार ने। वैसे बुंदेलखंड राज्य की जो मांग चल रही थी अभी तक, तो जब प्रधानमंत्री जी चुनाव लड़ रहे थे, आए भी थे झांसी, तो एक प्रमुखता से मुद्दा उठा था कि हमारी सरकार बनने के बाद हम इस राज्य की मांग को लेकर आगे बढ़ाएंगे। तो अभी क्या लग रहा है कि इसमें कुछ आगे कार्य होगा? भारतीय जनता पार्टी, आप सब जानते हैं, छोटे राज्यों की सदन प्रतिष्ठा बनी। और अगर आज उत्तराखंड बना है, अगर आज छत्तीसगढ़ बना है, अगर आज झारखंड बना हुआ है, और अगर अभी हाल ही में तेलंगाना बना है, उसे बनाने में मदद की भारतीय जनता पार्टी ने। बुंदेलखंड के अंदर सारी निर्माणता संपूर्ण प्रकार की क्षमता है और इस क्षेत्र के विकास की सबसे अधिक आवश्यकता है। यहाँ कोई कमी नहीं है, लेकिन पूरे देश का पेट भर सकता है, देश को पूरी तरह से विकास के पथ पर आगे ले जा सकता है। लेकिन जब बेईमानों के हाथ से सत्ता जाएगी, भ्रष्टाचारियों के हाथ से सत्ता जाएगी, गुंडों के हाथ से सत्ता जाएगी, तो सब वह चीज़ें आ जाएंगी जिसकी बुंदेलखंड को जरूरत है। हम बुंदेलखंड के विकास के लिए पूरी तरह से संकल्प है। भारतीय जनता पार्टी बहुत सारी परियोजनाएं स्वीकृत कर चुकी है, उनकी लॉन्चिंग भी मुझे लगता है माननीय प्रधानमंत्री जी का जल्द ही यहाँ पर होने वाला है। आखिरी एक सवाल, आज बुंदेलखंड के पूरे 9 सांसद हैं, सभी जगह पर भाजपा का ही परचम है, लेकिन अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के जो विधानसभाएं हैं, 19 विधानसभाओं में सिर्फ एक भाजपा की सीट है। आपको क्या लगता है इस बार हमारे 19 में से 19 सीटें हमको मिल पाएंगी? 19 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी की होंगी, और इसलिए क्योंकि मेरा कार्यकर्ता परिश्रम कर रहा है और जनता का आशीर्वाद और भारतीय जनता पार्टी को मिला है, और जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति और नरेंद्र मोदी जी के प्रति, और वह विश्वास हमें वोट के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त होगा। और उस आशीर्वाद की ताकत के बल पर हम सरकार में आएंगे और इस उत्तर प्रदेश को कुशासन से मुक्त करा करके सुशासन, और सुशासन में पूरी दुनिया आज उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट के लिए आना चाहती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की आबादी बढ़ती है, यहाँ विकास की संभावनाएं बढ़ती हैं। लेकिन अखिलेश यादव और उनकी बुआ बहन मायावती जब तक प्रभाव यूपी के अंदर रहेगा, उत्तर प्रदेश का विकास नहीं। आपके विकास से एक बात याद आ रही है कि जितने भी अभी प्रधानमंत्री जी के दौरे हुए वो सब पूर्वांचल में हुए। अभी उत्तर प्रदेश के, अगर उत्तराखंड की इसकी बात करें, बुंदेलखंड की, यहाँ पर कोई भी ऐसी बड़ी फैक्ट्री या कोई भी ऐसी लॉन्चिंग नहीं कर रहे हैं जिससे यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा रोजगार कम से कम बढ़ सके। क्योंकि आप एक फेडरल सिस्टम में भारत के अंदर, मैंने कहा कि अखिलेश अगर चाहते तो गुजरात नंबर 2 पे हो सकता, तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो जाएगा। बगल में मध्य प्रदेश है, वो विकास के पथ पर आगे जा रहा है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, हरियाणा है, यहाँ की सरकार है, वहाँ विकास हो रहा है, वहाँ भ्रष्टाचार पे लगाम लगी है। लेकिन मोदी जी बहुत सारी कुछ योजनाएं चाहते हैं, तो भारत सरकार के खजाने का मुंह बुंदेलखंड के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए खोल करके रखे हुए। लेकिन लेने वाला अगर पात्र ना हो, लेना ही ना चाहे, कोई देने वाला, इस सिस्टम है, सिस्टम का उल्लंघन करके कुछ कर सकते हैं, बर्खास्त कर देंगे तो हम सब कुछ करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन हम संविधान में विश्वास रखते हैं, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है, इसलिए इसको बर्खास्त नहीं किया गया। अन्यथा 2014 में जब 73 हमारे सांसद थे, 337 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी नंबर 1 हुई, नैतिकता होती तो अखिलेश जी उसी क्षण इस्तीफा दे देते, लेकिन नैतिकता और सैफई परिवार या दोनों हिस्सा नहीं।